हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं धोती सलवार। बहुत ही घेरदार और बहुत ही इजी स्टेप के साथ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, कहीं भी स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके ऊपर हमने जो है पेप्लम फ्रॉक वेयर की है, तो उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो फैब्रिक ले ली है वो है 2.25 मीटर और ये रेयॉन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को इस तरीके से ओपन कर लेना है। फैब्रिक को हमने यहाँ पे डबल रखा है। अब इसे हमें इस तरीके से ट्रायंगल में बिछा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे ट्रायंगल में बिछा लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक के। ये जो है ओपन वाली साइड है, और यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ रहा है हम इसे कटिंग करके निकाल देंगे। इसमें से हम यहाँ पे बेल्ट इसकी रेडी करेंगे, तो इसे अभी हम रख देते हैं साइड में। ये जो हमारा फैब्रिक बचा है, ये देखिए इस तरीके से हमारा फैब्रिक है साइड से, इसमें से हम बेल्ट रेडी करेंगे। अब यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम काट करके सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इसे रेडी किया है ट्रायंगल शेप में। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे बॉटम का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हम 6 इंच की बॉटम रखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे सलवार की जो है लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कोन वाली धोती सलवार चाहिए तो इसकी लेंथ जो है आप यहाँ से ले। अगर कोन वाली धोती सलवार नहीं चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से 6 इंच का बॉटम का निशान लगा लीजिए। अब हम यहाँ पे बॉटम का निशान जहाँ है वहाँ से हम रेडी लेंथ लेंगे। तो रेडी लेंथ है सलवार की जो है 38 इंच, जिसमें से हम 5 इंच बेल्ट रखेंगे। तो यहाँ पे हम जहाँ से 38 इंच है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, और यहाँ से ये जो देखिए 5 इंच हम बेल्ट के लिए नीचे एक्स्ट्रा निकाल देंगे। और जहाँ से हमारा 38 इंच आ रहा है उसमें हम 1 इंच प्लस मार्जिन ले लेंगे और वहाँ से हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम देखिए इसकी जो टोटल लेंथ है उसका हम मेज़र करेंगे, तो वो है 34 इंच, यानी कि 33 इंच था जिसमें हमने 1 इंच मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पे जहाँ से हमने रेडी लेंथ लगाया था, ये देखिए इस साइड से, अब यहाँ से इस साइड से हमें निशान लगाना है। किस तरीके से? तो यहाँ पे हमने जो रेडी लेंथ का निशान लगाया था इस कॉर्नर से हमें इंची टेप को रखना है, और जहाँ तक हमारी रेडी लेंथ है वहाँ तक के हमें तिरछे में इस तरीके से इंची टेप को रखना है और हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने तिरछे में निशान लगा लिया। अगर आपको घेर वाली यानी कि चुन्नट ज़्यादा चाहिए धोती सलवार में तो इस तरीके से आप तिरछे में निशान लगाएं। अगर आपको ज़्यादा चुन्नट या घेर नहीं पसंद है तो इस तरीके से सीधे में निशान लगाएं। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो डेफिनेटली इस तरीके से सीधे में ही निशान लगाएं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा घेर वो नहीं संभाल पाएंगे। तो यहाँ से इस तरीके से हमें सीधे में निशान लगा लेना है। तो अभी फ़िलहाल हमें ज़्यादा घेर चाहिए, तो उसके लिए हमने जो तिरछे में निशान लगाया था उसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे इस साइड से हमें 2 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से, और उसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसी साइड से हमें चुन्नट लगानी है। तो अब यहाँ पे हम इस साइड आ जाते हैं जिधर हमने बॉटम का निशान लगाया है। इसी साइड में हमें यहाँ पे आसन का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम टोटल आसन की जो लेंथ है वो रखेंगे 14 इंच। तो 14 इंच में से हम 5 इंच बेल्ट का निकाल देंगे, तो ये टोटल आ जाएगा 9 इंच। 9 इंच पे हम हाफ इंच मार्जिन ले लेंगे और यहाँ पे हम 9.5 इंच पे आसन का निशान लगा देंगे। और 2 इंच हम यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो ले लेंगे, यहाँ से भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हमें दोनों लाइनों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्रोच एरिया का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे आसन हमारा रेडी हो गया, ये बॉटम हो गया। और इस साइड जो हमने 2 इंच का निशान लगाया, इस साइड से हम चुन्नट रेडी करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बॉटम भी कटिंग कर लेंगे और यहाँ से आसन की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जिस साइड हमने 2 इंच का निशान लगाया था उसी साइड से हम इसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे हम एक पार्ट को हटा देंगे और इसे हमें रॉन्ग साइड में इस तरीके से फोल्ड करना है। और यहाँ पे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के हमें इसे स्टिचिंग कर लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी रेडी कर लेना है।
तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे स्टिचिंग कर ली है। अब इसे हमें राइट साइड पलट लेना है और यहीं से हम इसकी जो है चुन्नट रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से लेकर के जहाँ तक आसन है वहाँ तक के हमें दोनों साइड से इस तरीके से इसमें चुन्नट रेडी करना है। तो चुन्नट हमें किस तरीके से लगाना है वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ सेंटर में से हमें इंची टेप को रखना है और 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 1 इंच अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें पिनअप कर लेना है। तो यहाँ देखिए एक चुन्नट रेडी हो गया है। दूसरी चुन्नट भी हम सेम 3-3 इंच का निशान लगाएंगे और 1-1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम पहले पिनअप कर लेंगे। तो जितना भी हमें बेल्ट रखना है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चुन्नट रेडी करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने एक साइड से चुन्नट रेडी कर ली है और सेम हमें दूसरी साइड भी सेंटर से इंची टेप को रखना है और 3-3 इंच का हमें निशान लगाना है और 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें पिनअप कर लेना है। इस तरीके से हमें चुन्नट पहले रेडी कर लेना है, उसके बाद में हमें इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों साइड से चुन्नट रेडी कर ली है और इसकी जो डायरेक्शन है इस साइड से हमें इधर रखनी है और यहाँ से जो इस साइड की हमें इधर रखनी है। और चुन्नट डालने के बाद में हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी सिलाई लगा लेनी है और इसकी जो चौड़ाई है हमने बेल्ट के अकॉर्डिंग रखी है 21 इंच। तो यहाँ पे चलिए अब हम बेल्ट रेडी कर लेते हैं। तो बेल्ट हमने इसकी 21 इंच ही रेडी रखी एक साइड की। तो इसे हम सेंटर में से इस तरीके से काट लेंगे और एक साइड को हम हटा देंगे और ये हमारे एक साइड की बेल्ट रेडी हो गई है जिसकी लेंथ जो है 21 इंच है और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 7.5 इंच रखी है। ये 5 इंच की रेडी बेल्ट होगी। तो सबसे पहले हम चुन्नट में जो है सिलाई लगा के दोनों साइड से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में चुन्नट लगा करके रेडी कर लिए। अब हम यहाँ पे बेल्ट स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें बेल्ट को रखना है और इसे हमें स्टिचिंग कर लेनी है। सेम हमें दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से सिलाई लगा कर रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बेल्ट की स्टिचिंग कर ली है और सेम हमने दूसरे पार्ट में भी बेल्ट की स्टिचिंग कर ली है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और अब हमें एक पार्ट को इस तरीके से राइट साइड में रखना है और उसके ऊपर से दूसरे पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है। अंदर की तरफ राइट और ऊपर की तरफ रॉन्ग रखना है। और सबसे पहले हम यहाँ पे आसन की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि हमें आसन की स्टिचिंग कर लेनी है। सेम हम इस साइड भी आसन की स्टिचिंग करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से आसन की स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और अब हम इसके बॉटम की सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहे तो इसे एक्स्ट्रा बॉटम भी इसमें लगा सकते हैं। हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक और इसे हम स्टिच कर लेंगे। सेम हमें दूसरा भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉटम दोनों साइड से इस तरीके से रेडी कर ली है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसे बीच में से पकड़ना है और इसे इस तरीके से सेट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो हाफ इंच हम मार्जिन ले लेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें इलास्टिक ऐड करना है। तो कमर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जितनी भी कमर आपकी है उसमें से 4 इंच माइनस कर दीजिए, उतना बेल्ट ले ले। अब यहाँ पे हमें बेल्ट को इस तरीके से रखना है और अंदर की तरफ इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। बस सिलाई लगाते समय एक बात का ख्याल रखना है कि हमें सिलाई इलास्टिक पे नहीं लगानी है। इलास्टिक को छोड़ते हुए हमें यहाँ पे फैब्रिक पे इसकी किनारी पर सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक लगाकर रेडी कर ली है और हमारे धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया हो और कोई भी डाउट हो तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और इसी तरह की नई नई डिज़ाइन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और यहाँ पे हमने धोती के ऊपर पेप्लम फ्रॉक वियर की है, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।